Good evening, dear students. Yesterday we discussed about equations of motion and some numericals that is related to equation of motion, and I also gave some numericals as a homework, but I think you couldn't got the concept. Don't worry, we will again discuss about some numericals. So let's start our lecture. So let's see question number 12. A ball is dropped from the top of a 20-meter high tower. If its velocity is increasing with an acceleration of 10 meter per second square, then at what speed will be the ball hit the ground and how much time will it take to hit the ground? So today you have to learn about the concept. Don't focus on the numerical, focus on the concept, how to solve numerical, how to put value and how to calculate. Okay, we will solve the question one by one, step by step. Clear? चलिए सबसे पहले यहां से देख सकते हैं अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई टावर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली ऐसा सोच सकते हैं, आप अपने घर के छत के ऊपर से किसी भी पत्थर वगैरह को ड्रॉप कराएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड जैसे जैसे नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा. वही जो स्पीड जो बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो बढ़ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन. और कितना का एक्सीलरेशन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. चलिए अब मेरे को ये बताइए, इनिशियली जब अपन उस पॉइंट से अपन ड्रॉप कराएंगे तो वहां पे वेलोसिटी कितना होगा, 0. जिस टाइम पे ड्रॉप होगा वहां पे तो वेलोसिटी 0 होगा ना. इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0. ठीक है, अब ये बताइए जो बॉल है ऊपर से नीचे तक आने में कितना ट्रेवल करेगा, तो जितना टॉवर का हाइट है उतना ही ट्रेवल करेगा. तो टॉवर का हाइट कितना है, 20 मीटर. मतलब ये बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक आने में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा s इज इक्वल टू 20 मीटर. क्लियर है. फिर a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो a का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो a का वैल्यू यहाँ पे है. अब यहाँ से क्या पूछा है, देन व्हाट द स्पीड विल बी द बॉल हिट द ग्राउंड. मतलब जब बॉल ग्राउंड को टच करेगा तो उस टाइम पे उसका स्पीड कितना रहेगा, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है. क्या है, फाइनल वेलोसिटी. और उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड. क्लियर. अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. s का वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है 0 इंटू टी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, उसके बाद अपन फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू है कितना 10, तो यहां से 10 इंटू टी स्क्वायर. फिर यहां से ये तो 0 हो गया पूरा, 2 1 जा 2 5 जा. ठीक है, अब उसके बाद यहां से ये वाला टर्म 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. फिर 5 इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/5 इज इक्वल टू 4. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 2, मतलब √4 करेंगे तो यहां से टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2. क्लियर है. मतलब ये बोल सकते हैं कि बॉल जो है टावर के ऊपर से नीचे तक आने में 2 सेकेंड का टाइम लेगा. क्लियर. अब देखते हैं अपन नीचे आते आते उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा जब ग्राउंड को टच करेगा. तो फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT. तो v इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस a का वैल्यू कितना है 2, सॉरी a का वैल्यू है 10 और t का वैल्यू कितना है 2. तो यहां से कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 2 जा 20, 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब ग्राउंड को वो टच करेगा उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब ये समझ जाइए कि किसी भी बॉल को अपन किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो लगातार उसका वेलोसिटी है टाइम टू टाइम बढ़ते जाता है, और जिस टाइम पे वो ग्राउंड को टच करेगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम. और जिस टाइम पे अपन ड्रॉप कराएंगे हमेशा उस टाइम पे वेलोसिटी कितना रहेगा 0. क्लियर. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. द वेलोसिटी ऑफ कार एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो. ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन. ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 30 सेकेंड.
तो सबसे पहले अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे आपको टेबल गिवन है टाइम और स्पीड का। तो यहाँ पे कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लेंगे। एक्स एक्सिस में अपन ले लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस में ले लेते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड को, ठीक है। तो कितने का इंटरवल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइम में 10-10 का इंटरवल है और स्पीड में 5-5 का, ठीक है। तो वैसे ही अपन इक्वल इंटरवल लेके यहाँ से 10, 20, 30 ऐसा लेके फिर इधर 5, 10 ऐसा, ठीक। अब अपन देखते हैं स्टार्टिंग में 0 और 5 है, मतलब यहाँ पे जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे स्पीड कितना है 5। तो देखो हमने कहाँ पे टिक किया, टाइम 0 और स्पीड कितना 5। फिर दूसरा क्या है, टाइम 10 और स्पीड भी 10। तो यहाँ से 10 कहाँ पे आएगा, तो ये रहा 10 ऊपर गया और ये रहा 10 यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक। फिर 20 पे कितना है 15, फिर 30 पे कितना है 20। ऐसे करते करते अपन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन बना। ये है इसका ग्राफ। अब इसी ग्राफ को प्लॉट करने के बाद इसमें और पूछा एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल एक्सिलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक बार फिर से आपको बता दूं, एक्सिलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी भी स्पीड कम या ज्यादा होता है, वेरी करता है स्पीड, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन। क्लियर। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां से कोई भी दो को आप चॉइस कर सकते हैं, या फिर 20-10 को ले सकते हैं, 30-20 को ले सकते हैं, 40-30 कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है कौन सा 15, ठीक है। तो 15 इज अ फाइनल वेलोसिटी, देख सकते हैं 15 इज अ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, ठीक। अच्छा, अब उतना होने में टाइम कितना लगता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे। अगर इसमें 50 लिया तो इसमें 20 और 5 लिया तो इसमें 0, ठीक है। तो 15 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 0, यहां से देख सकते हैं 15 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 0। इतना 20 सेकंड का टाइम लगा यहाँ 5 से 15 होने में, ठीक। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 5 10 अपॉन 20 0.5। ये जो 0.5 उसका क्या है एक्सिलरेशन। अब यहाँ पे और पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। तो अपन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। u आपको पता है 5, u ये जो वैल्यू है u है इनिशियली कितना स्पीड उसका 5, ठीक है। 0 नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियली 0 टाइम पे उसका स्पीड कितना है 5, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना 5, ठीक। टाइम कितना 30। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहां से की का वैल्यू कितना 30, 1/2। एक्सिलरेशन अभी हमने कुछ देर पहले फाइंड आउट किया था कितना 0.5, क्लियर। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू 1/2, 0.5 को अपन 1/2 बोलेंगे और t कितना था 30, तो 30 इंटू 30 स्क्वायर है, इसीलिए 30 का स्क्वायर 30 इंटू 2 नहीं होता, याद रखना 30 इंटू 30 होता है। अब यहां से 2 15 जा, फिर यहाँ इस 2 से ये 30, ठीक है। अब 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 और 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से s इज इक्वल कितना आ जाएगा 375, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अपने को एक ग्राफ दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द स्पीड A टू B, B टू C, फिर C टू D। आप बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे C टू B नहीं C टू D है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले A टू B। तो A टू B को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो A टू B में यहां से देखिए डिस्टेंस कितना है A टू B। तो डिस्टेंस कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है Y एक्सिस। तो A टू B आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 और टाइम कितना लगा 5। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0। तो यहां से 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर B टू C को देखते हैं। तो B टू C में फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस फिर से कितना, तो यहां से डिस्टेंस B टू C में 0 है, क्यों,
क्योंकि बी में भी कौन से पोजीशन पे था, 3 में, और सी में भी कौन से पोजीशन पे है, 3 में ही, तो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, मतलब केवल टाइम बस आगे बढ़ता गया, 5 से 7 हो गया, लेकिन वो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा 0। कैसे हुआ देखो, 3 - 3 अपॉन 7 - 5, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, अपॉन टाइम इंटरवल 7 - 5, तो यहाँ से 0। फिर अगला देखते हैं C to D, तो C to D को देख सकते हैं, C से D तक जाने में डिस्टेंस कितना है, तो देखो C में कौन से पोजीशन पे, 3 में, और D में कौन से पोजीशन पे, 9 में, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 9 - 3, तो 9 - 3 यहां से कितना हो जाएगा 6, और टाइम कितना लगा, तो टाइम यहां से देख सकते हैं C से D तक आने में 7 से 9, मतलब कितना 2, तो यहां से देख सकते हैं 9 - 7, तो 9 - 3 6 अपॉन 2 = 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity of 72 km/h in 5 minutes. If the train moves at constant acceleration, calculate the following. First acceleration and second one distance traveled by bus to acquire this velocity. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अब बताइए, ट्रेन अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना होगा 0, इनिशियली वेलोसिटी कितना होगा 0। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। अब बोल रहा है कि एंड एक्वायर्स वेलोसिटी 72 km/h इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 72 km/h, मतलब ये जो 72 km/h है वो फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है। अब यहां से v = कितना 72 km/h, इस 72 km/h को अपने को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन हर चीज को अपन मीटर और सेकंड के फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट मीटर पर सेकेंड को km/h में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को याद रखना, आगे काम आएगा। क्लियर। तो यहां से 5/18 से मल्टीप्लाई किए, 18 1 जा 18 4 जा, ठीक है, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 72 km/h का इक्विवेलेंट क्या होता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम भी को अपने को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां भी सेकंड में ही है, ठीक है। तो यहां से 5 मिनट = कितना हो जाएगा 300 सेकंड। कैसे हुआ, 5 मिनट = 5 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में 5 × 60, तो 5 × 60 कितना हो जाएगा 300। क्लियर। अब यहाँ पे देखो u पता है, v पता है, t पता है। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, a एक्सीलरेशन। तो यहां से कौन से इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट v = u + at। तो यहां से v का वैल्यू 20, u का वैल्यू यहां से देख सकते हैं 0, a अपने को फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू कितना 300, तो यहां से ये हो गया 0 इतना, ठीक है। अब 300 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 20/300 कितना हो जाएगा 1/15, तो a = कितना आ जाएगा 1/15 को सॉल्व करने से 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। इसमें दूसरा पार्ट और है, क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस टू एक्वायर दिस वेलोसिटी, मतलब s डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना दूर चलेगा वो इतने टाइम में। तो s = फॉर्मूला क्या होता है ut + ½ at²। अब यहां से u का वैल्यू कितना 0, t का वैल्यू कितना 300, ठीक है, यहां से 300 सेकंड प्लस हाफ a का वैल्यू कितना आया था 0.06, लेकिन ये वाला वैल्यू अपन पुट नहीं करेंगे, 1/15 पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। अब चाहे तो 0.06 भी पुट कर सकते हैं। t का वैल्यू कितना 300 × 300, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहां से इसको कैंसल आउट कराएंगे, 2 1 जा 2, हाँ यहां से 15 2 जा 30, फिर यहां से 20 आया, फिर 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 आया, और फिर यहां से क्या हुआ, ये तो पूरा 0 हो चुका है, तो यहां से 300 × 10 कितना हो जाएगा 3000। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा
तो मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके। क्लियर? ओके, थैंक यू।